Did not have to say so much truth, brother. Alia must be crying sitting in the corner. Pooja was way more attractive than Alia. Alia is just more popular and lucky. And इस तरह के बहुत से कमेंट्स, हर ओन फैमिली इज़ जेलस ऑफ हर सक्सेस। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले हमें रिसेंटली आलिया भट्ट के फैमिली ड्रामा के ऊपर। इनकी फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम है एंड ये वर्ड आप रीड कर सकते। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलिया भट्ट, उनकी स्टेप सिस्टर पूजा भट्ट, उनके फादर महेश भट्ट और उनके स्टेप ब्रदर राहुल भट्ट के बारे में जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में। राहुल भट्ट ने कुछ ऐसा बोल लिया जो कि उनके स्टेप ब्रदर हैं, जिसके बाद से ये कंट्रोवर्सी और इनका फैमिली ड्रामा बढ़ता जा रहा है। तो पहले बात करते हैं महेश भट्ट के बारे में, महेश भट्ट के बैकग्राउंड के बारे में। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी हिट मूवीज़ जैसे आशिकी, हम हैं नहीं प्यार के जैसी हिट मूवीज़ दी हैं। राइटर भी हैं उनकी, लेकिन प्रोड्यूसर से ज़्यादा वो अपनी मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से ज़्यादा फेमस है। स्पेसिफिकली अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, तो अपनी फर्स्ट वाइफ लॉरेंस से वो स्कूल में मिले थे और देन जब वो बड़े हुए आफ्टर 20 ईयर्स उन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। उसके बाद 20 के बाद उनकी शादी हो गई थी और वो एक हैप्पीली कपल की तरह लाइफ गुजार थे। और लॉरेंस ने अपना नेम भी चेंज कर लिया था किरण, क्योंकि महेश भट्ट एक हिंदू थे और वो कैथलिक थी। तो पूजा भट्ट और राहुल भट्ट दो बच्चे हुए थे उनके। फिर उसके बाद सोनी रजदान से मोहब्बत हो गई थी, लव हो गया था महेश भट्ट को और उन्होंने उससे शादी करने के लिए अपना रिलीजन भी कन्वर्ट कर लिया था, मुस्लिम हो गए थे और उन्होंने अपना नाम भी अशरफ भट्ट रख लिया था। और उस टाइम वो किरण से ऑलरेडी मैरिड थे, उनके दो बच्चे भी थे। फिर सेकंड मैरिज उनकी सोनी रजदान से हुई और जिससे उनकी दो बेटियां हुई थी, एक शाहीन और सेकंड हमारी सबकी फेवरेट आलिया भट्ट। तो इस तरह उन्होंने फिर अपनी पहली वाइफ उनके फैमिली के साथ ना रहते हुए अपनी शाहीन और आलिया के साथ और उनकी मदर के साथ फैमिली आगे प्रोसीड करने का फ़ैसला ले लिया था। तो राहुल भट्ट जो उनके स्टेप ब्रदर हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ हिंदी रश के साथ, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी वियर्ड बातें बोली थी जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ गए। तो पहले ये एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था, एक कवर रिलीज़ हुआ था, जिसमें महेश भट्ट की उनकी डॉटर पूजा भट्ट के साथ ऐसी पिक्चर रिवील हुई थी जो कि बिल्कुल मॉरल्स के ख़िलाफ़ है। और एक फादर डॉटर कभी भी ऐसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो इसके बारे में जब राहुल भट्ट से पूछा गया था तो राहुल भट्ट के रिमार्क्स कुछ ऐसे थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। हम जानते हैं सच क्या है और हमने बचपन से सब देखा है। फिल्म परिवार को बच्चे या तो बहुत मैस्डअप होते हैं या बहुत मजबूत लोग सोचते हैं, हमें चिंता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो राहुल भट्ट ने इस बात को तो जो कि अनएथिकल थी उसको तो ये कहकर टाल दिया। लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि आलिया भट्ट ही हैं जो कि वही भट्ट फैमिली की लेगेसी को आगे लेकर चल रही हैं, तो एकदम से ट्रिगर हो गए थे राहुल भट्ट। उन्होंने कहा शी इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ माई रियल सिस्टर पूजा भट्ट, नॉट इन टैलेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव। तो उन्होंने कुछ और वर्ड यूज़ किया था जिसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया, आप रीड कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ माई सिस्टर पूजा आलिया इस पानी कम चाय, ये उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था। और उन्होंने कहा कि अगर आप पूछेंगे हम सारे बहन भाई में से ज़्यादा टैलेंटेड कौन है, तो मैं कहूँगा पूजा भट्ट। मैंने पूजा भट्ट को देखा है उसके स्टारडम में, वो मेरे फादर की लेगेसी को आगे लेकर चल रही है। शी इज़ द बिगेस्ट दैट सिंबल ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। तो अपनी बहन के बारे में ऐसी घटिया बातें कौन बोलता है, ऐसी अनएथिकल बातें कौन बोलता है। और वो दोनों बहनों को बॉडी की वजह से या फिर ऐसे मतलब ऐसे कैसे कंपेयर कर सकता है कोई भाई अपनी बहनों को इस चीज़ पर, बॉडली अट्रैक्टिव या अपीलिंग होने पर कैसे कंपेयर कर सकता है। बहुत ही अनएथिकल चीज़ थी और इस वजह से लोग लिंक कर रहे हैं कि वाकई ही राहुल भट्ट महेश भट्ट का ही बेटा है, क्योंकि जो महेश भट्ट है उन्होंने भी ये ऐसा पोस्टर भी रिलीज़ किया था अपनी डॉटर के साथ और ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अपनी बेटी के बारे में इतनी घटिया बात कोई सोच ही कैसे सकता है। इतना क्रिंज था ये उस टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा मतलब सोच के ही कुछ होता है कि कोई बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है। और सेम मेरे भाई ने भी वही किया, जैसा बाप वैसा ही बेटा निकला। तो जब यहाँ पे राहुल भट्ट अपनी बहन के लिए पॉजेसिव हो रहे थे, अपनी बहन के लिए साइड्स ले रहे थे, तो ये सब नॉर्मल लग रहा था। हो सकता है कि उनको ज़्यादा टाइम ना मिला हो, ज़्यादा सपोर्ट ना मिला हो अपने फादर की, क्योंकि वो आलिया और शाहीन और उनके मदर के साथ जाके रहने लग गए थे। तो राहुल भट्ट ने ये चीज़ मेंशन भी किया अपने इंटरव्यूज़ में, कभी उनको अपने बाप का प्यार और अफेक्शन और टाइम सही तरह नहीं मिला, जिसके लिए वो हमेशा क्रेव करते रहे। तो हो सकता है इस वजह से वो आलिया भट्ट को पसंद ना करते हों कि उसकी उनके मदर की वजह
वजह से महेश भट्ट ने लॉरेंस और उसकी फैमिली को छोड़ दिया था, तो ये चीज़ नेचुरल है। तो इस वजह से वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए और वो एक दूसरे को हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपनी स्टेप सिस्टर और अपनी रियल सिस्टर को इस अपीलिंग होने की बेस पर कंपेयर करो, ये चीज़ तो गलत है ना। आप सिंपल कह सकते हो कि मुझे अपनी सिस्टर ज़्यादा पसंद है, शी इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ वट पूजा भट्ट इज़, ये चीज़ कहना तो गलत है ना। और माई ओल्डर किड सॉ सोनी एज द इवल सेडेक्ट्रेस हु टुक देयर पापा, ये बात महेश भट्ट ने की थी। और इसका मतलब है कि उनका जो पूजा का और राहुल का रिलेशनशिप सोनी के साथ अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर भी इस बेस पर दोनों सिस्टर्स को कंपेयर करना बहुत ही गलत चीज़ है। और जब उनसे पूछा गया कि आपका आलिया भट्ट के साथ रिलेशन ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये पानी कम चाय बोलना और ऐसी चीज़ें बोलना बहुत गलत है। फिर जब उन्होंने रणबीर कपूर के बारे में पूछा इंटरव्यू ने कि रणबीर कपूर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, तो फिर इस पर यहाँ पे कहा था राहुल भट्ट ने कि रणबीर कपूर एक अच्छे हस्बैंड हैं मेरी सिस्टर के लिए और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए ये काफ़ी है। और ये मुझे नहीं पता वो कपूर है या कौन है। और उन्होंने आलिया को ये भी कहा था कि वो पीआर करती है और सक्सेस टैलेंटेड भी है, लेकिन उसका पीआर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो एक कमेंट आया था कि चलो किसी ने तो माना कि आलिया भट्ट पीआर के बेस पर एक नेपो एक्ट्रेस बनी है, तो लेकिन टैलेंट तो है। लेकिन आज के टाइम में पीआर टीम भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीआर ही तो वो चीज़ है जो एक्ट्रेसेस की डेली लाइफ रूटीन या फिर उनकी मूवी या कोई भी अचीवमेंट को पहुंचाता है ऑडियंस तक, और तब भी सुपरस्टार बनाते हैं ऑडियंस एक्टर एक्ट्रेस को। सेम यही चीज़ उन्होंने कार्तिक आर्यन के बारे में बोली कि कार्तिक से तो सिर्फ पीआर ही पीआर नज़र आता है, पीआर का फादर है इस टाइम का कार्तिक। लेकिन ये आज के टाइम की बहुत बड़ी नीड है। कार्तिक को भी करण जौहर ने साइलेंट बैन कर दिया था, लेकिन कार्तिक ने अपनी पीआर की बेस पर खुद को सरवाइव रखा है और आज वो दोबारा करण जौहर के साथ ही एक मूवी साइन कर रहे हैं। तो इसकी कंट्रोवर्सी के बाद राहुल भट्ट, पूजा भट्ट और आलिया भट्ट और महेश भट्ट सर्कुलेट करने लगे थे इंटरनेट पर रिसेंट स्टेटमेंट्स की वजह से राहुल भट्ट की। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि राहुल भट्ट ने जो अपनी सिस्टर्स के बारे में बोला है वो अनएथिकल है, बिलो द बेल्ट है, और क्या वाकई इन्होंने बहन बहन के साथ गलत किया था महेश भट्ट ने? ये तो हम सबको पता है।